हेलो अस्सलाम वालेकुम। और हो गया ना जनाब ड्रॉप सीन। मैंने कल ही बता दिया था कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल होना भी चाहिए क्योंकि बोर्ड इज द कस्टोडियन, द डिसीजन मेकर्स। उन्होंने फैसला किया। मैंने पहले भी बताया था, हकीकत भी यही है कि वन ऑफ द वेरी वेरी मेन सिलेक्टर वहाब रियाज ने जाके जो है बात भी की थी शाहीन शाह अफरीदी से। और बहरहाल कल हुआ ये कि शायद जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वो मौजूद थे काकुल में। उन्होंने खिलाड़ी से मुलाकात की, उनके साथ इफ्तार भी किया और बड़ी एक अच्छी सी जो है वो तकरीब भी सजी कैडेट्स के साथ पाकिस्तान की टीम की। और यकीन तौर पर सारे मामला अब अंडर कंट्रोल हैं और ऐसी कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई जैसा कि होने की बात की जा रही थी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ थी कि ट्रांसलेशन हो रहा है। और अब सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया पार्टनर्स के दौर में, फ्रेंचाइज के दौर में ये चीज़ है कि कोई भी कप्तान आ रहा और जा रहा होगा, ये सूरत हाल हम हमेशा आप देखेंगे। ये हमारी क्रिकेट का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो क्रिकेटिंग एंगल है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन भी किया था, उसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं दे रहा। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट में बात करने वाले सब लोग, मुझ समेत, मीडिया और क्रिकेटर, सोशल मीडिया, फैंस, सब बात कर रहे थे कि जब शाहीन इंजर्ड हुए, नसीम वर्ल्ड कप से बाहर थे 2023 में, शाहीन 2021 के वर्ल्ड कप में फाइनल में गिर पड़े, इंजरी हुई। इसी तरह हमने देखा कि हारिस रऊफ का मसला भी रहा। और जब अब बोर्ड पहली मर्तबा एक डिसीजन ले रहा है कि फास्ट बॉलर्स आपके कप्तान नहीं होने चाहिए, उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो अब हमें सिर्फ ये याद आ रहा है कि शाहीन को क्यों हटाया गया और बाबर क्यों आ रहे हैं और सारी बातें। एनीवेज भाई, क्रिकेटिंग नॉलेज पर मैंने पहले भी बात की थी, क्रिकेटिंग बेस पर अब भी बात कर रहा हूँ कि किसी फास्ट बॉलर को नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और किसी भी बैट्समैन या विकेट कीपर या ऑलराउंडर को आप ला सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, जैसे कि शादाब खान बहुत अच्छी चॉइस है, रिजवान हो सकते हैं आगे के लिए, और इवन टेस्ट कप्तानी के लिए भी अभी वो मामला जो है वो आगे है। चलिए जी, ये तो होगी बात पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज 5 मैचेस की। उसका स्क्वाड जो है मुमकिन, कल मैंने ट्वीट भी किया था, आज आपके सामने रख दिया है। और आप देख सकते हैं जनाब के बाबर आजम कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, आजम खान, अबरार अहमद, फ़खर तमान, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शदाब खान, साहिबजादा फरहान, या उस्मान खान, साइम अयूब, उसामा मीर और नसीम शाह। तो ये होगी जनाब पाकिस्तान की मुमकिन टीम। लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी वर्कलोड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, ये वर्ड यूज हुआ है। मुझे अफसोस है कि हम क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करते हैं। मुझे अफसोस है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे क्रिकेट बोर्ड पर बहुत सारे बातों के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वर्कलोड मैनेजमेंट का पेसर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उसका कोई तस्करा ही नहीं कर रहा। लेकिन अब खबरें उसी से बन रही हैं, यानी कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन, नसीम, हारिस, इन सबको सिलेक्टेड मैचेस खिलाए जाएंगे। और यकीनी तौर पर जिनके कम हो रहे हैं, यंग खिलाड़ी हैं, यंग कम बैक्स में जैसे मेरे मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का बता दिया आपको, इनको एक लॉन्ग रन मिल सकता है कि वर्ल्ड कप तक इनको आप परख लें, क्योंकि बहुत सारे आपके कॉम्पिटिशन है विद इन स्क्वाड। एक्सटेंडेड स्क्वाड भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सीरीज होती है, एक शहर में 3 मैचेस हैं, एक टीम में 2 हैं, तो बहुत सारे लड़के स्टैंड बाय होते हैं। तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट जो आपकी पूरी की पूरी जो क्रीम है इसमें T20 की, वो अवेलेबल ही होगी इस वक्त, जिनमें से आप किसी भी खिलाड़ी को कभी भी आजमा सकते हैं। इवन मोहम्मद हारिस और हसीब और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन हैं वो भी खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये होगी कि आप में कंपटीशन जो है ना वो 2-3 चीज़ों में हो रहा है। ओपनर्स आपके सॉर्टेड हैं, मिड ऑर्डर में इफ्तिखार, आजम, इसी तरह आपके पास जो है सलमान अली आगा, सॉरी इसमें मैं उनका नाम डालना भूल गया, सलमान अली आगा भी बिल्कुल पाकिस्तान के T20 प्लान में शामिल हैं। और इन सब खिलाड़ियों को जो है वो अब परखना है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स के लिए बहुत अच्छा मुकाबला है, जिसमें अब आपके पास शादाब, इसी तरह आपके पास इमाद वसीम, इसी तरह आपके पास जो दीगर ऑप्शंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, अबरार वगैरह जो स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स के स्पिन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में यकीन तौर पर अब आप देख सकते हैं कि आमिर, नसीम, इसी तरह जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, और यकीन तौर पर फिर वसीम जूनियर भी यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं उनका भी एक कंसिडरेशन आएगा। तो ये एक मुमकिन स्क्वाड है। बेसिकली इसमें 2 ही तब्दीलियाँ मेन हो रही हैं, यानी कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर आ रहे हैं, जबकि नवाज़ मेरे मेरे इत्तला के मुताबिक शायद नहीं होंगे। और इसी तरह आपके जो अ, 1-2 और ऑप्शन जो न्यूज़ीलैंड में आपने देखे थे, शायद हसीब, मेरे ख़्याल में शायद वो आगे उनको कहीं चांस मिल सकता है, या उनको कहीं न कहीं स्टैंड बाय या रिज़र्व खिलाड़ी में रखा जा सकता है। तो ये है जनाब सूरत-ए-हाल इस वक़्त स्क्वाड की।
और स्क्वाड की अनाउंसमेंट जनाब होगी मेरी इत्तला के मुताबिक इसी वीकेंड पर। 2 से 3 बड़ी खबरें आने वाली हैं। ऑफ कोर्स आपका 5-6 तारीख तक जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपके जो कोचेज़ हैं यानी कि जो आपके गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी जो आपके जो लिमिटेड ओवर्स के गैरी कर्स्टन, जैसन गिलेस्पी जो कि आपके रेड बॉल क्रिकेट, फिर आपके पाकिस्तान के 2 कोचेज़ जिसमें अब्दुल रहमान और दीगर जो 1-2 कोचेज़ पाकिस्तान के टॉप के हैं, उनको यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है। मोहम्मद वसीम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो इनको जो है अब साथ रखा जाएगा, ग्रूम किया जाएगा, चूँकि मेरी इत्तला के मुताबिक गैरी कर्स्टन शायद आपके लिए पूरा साल अवेलेबल नहीं है, तो उनके बैकअप्स भी यहाँ पर रखे जाएँगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ, जो मेरा चीता खबर लेकर आया। आप मेरे चीते से कोई और खबर निकलवाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको दौड़ाऊं, वो खबर हमारे तक पहुंचे। और कुछ लोगों ने स्टेडियम की बात की थी अपग्रेडेशन की, उसके ऊपर मैं पीसीबी से पूछूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही थी, तो वो मामला थोड़ा सा दब गया, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन कोई भी आपका सवाल है तो मेरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पर आप जो है मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में या वहाँ कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।